हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने यूनिट 4 कंप्लीट कर लिया था। अब यूनिट 5 है आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर चैप्टर 11 हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सभी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता क्या है। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हेन वी गो टू ए रेस्टोरेंट और होटल वी एक्सपेक्ट टू बी ग्रीटेड एंड सर्व्ड प्रॉपरली। जब भी हम कहीं रेस्टोरेंट में या होटल में जाते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर हमें अच्छे से ग्रीट किया जाए और अच्छे से सर्व किया जाए। इफ़ नॉट वी आर अनलाइकली टू रिपीट द विजिट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम दोबारा उस जगह पर जाना पसंद नहीं करते हैं। इन इंडियन कल्चर गेस्ट आर रिगार्डेड एज गॉड लाइक एंड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली एज इनकैप्सुलेटेड इन द वर्ल्ड अतिथि देवो भव। अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडियन कल्चर के अंदर जो गेस्ट होते हैं उनको गॉड लाइक ट्रीट किया जाता है, यानी कि भगवान के समान माना जाता है। और इस तरह से हमारे यहाँ पर ऐसा कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी कि जो अतिथि होता है वो देवता के समान होता है। दिस implies that each and every guest must be received with warmth and given the best possible care and service in all respects। और इसीलिए अतिथि देव भव को चरितार्थ करने के लिए हमारे जो भी गेस्ट आते हैं उन गेस्ट का बहुत ही वार्म वेलकम किया जाता है और इसके साथ ही जितनी भी पॉसिबल केयर और सर्विस होती है और उनको जो रिस्पेक्ट है वो दी जाती है। इन एंशियंट टाइम्स पीपल जनरली स्टेड विद रिलेशंस और फ्रेंड्स और इन धर्मशालास। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, प्राचीन समय की बात करें, तो जो जो भी पीपल थे वो कहीं पर जाते थे तो वो अपने रिश्तेदारों के या अपने फ्रेंड्स के घर रुकते थे या फिर धर्मशाला में रुकते थे। However, in modern times, increasing trade and commerce within the country and between different countries has necessitated provision of paid services for hospitality। लेकिन जो हमारा मॉडर्न टाइम है इसके दौरान जो कॉमर्स है, जो व्यापार है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और इस वजह से जो व्यापार है वो कंट्री में और जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, यानी कि विदेशी व्यापार जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कह सकते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बढ़ावा होने के कारण जो पेड सर्विसेज है उनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। पेड सर्विसेज का मतलब क्योंकि लोग ट्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और वहाँ पर वो पैसे दे करके रुकते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। With globalization, the world has become a small place where people travel from one place to another within the country and internationally for many reasons। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो विश्व है वो एक स्मॉल प्लेस बन गया है और जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं विद इन कंट्री और इंटरनेशनली, यानी कि वो कंट्री के अंदर भी ट्रेवल करते हैं और कंट्री के बाहर भी दूसरी कंट्रीज में भी ट्रेवल करते हैं। क्योंकि समय के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे जो ट्रेवलिंग के जो भी साधन हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं और इस वजह से जो पूरा विश्व जो हमें बहुत बड़ा नज़र आता था वो आज के टाइम में छोटा हो गया है, क्योंकि फ्लाइट के माध्यम से हम कुछ ही घंटों में दूसरे देशों में जा सकते हैं। It may be for business purposes, marketing products, for official purposes, study, pilgrimage, seeking health care, medical tourism, enjoying leisure time or vacation, visiting relatives और for shopping। और ये जो ट्रेवलिंग होती है एक जगह से दूसरी जगह पर या कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर, वो कुछ रीजंस की वजह से की जाती है, यानी कि उसके कुछ पर्पज होते हैं। और वो पर्पज क्या हो सकते हैं? बिजनेस पर्पज हो सकता है, आपका मार्केटिंग प्रोडक्ट्स का पर्पज हो सकता है, किसी ऑफिशियल पर्पज से आप जाओगे, स्टडी करने के लिए जाओगे, पिलग्रिमेज की वजह से जाओगे, सीकिंग हेल्थ केयर की वजह से, या फिर आपका जो लेजर टाइम या वेकेशन है उसको एंजॉय करने के लिए,
या फिर रिलेटिव्स को विजिट करने के लिए या शॉपिंग करने के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवलिंग करते हैं। सम पीपल ट्रेवल टू सी वेरियस प्लेसेज स्पेशली फॉर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट कल्चर्स, सीइंग हेरिटेज मोन्यूमेंट्स, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल ब्यूटी। और कुछ पीपल ट्रेवलिंग क्यों करते हैं अलग अलग प्लेसेज की, ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके अलग अलग कल्चर्स को। इसके अलावा जो हेरिटेज मोन्यूमेंट्स हैं उनको देखने के लिए, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए ट्रेवलिंग करते हैं। यू मस्ट हैव सीन अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स फॉर फेस्टिवल्स लाइक शॉपिंग फेस्टिवल्स, वाइल्ड लाइफ टूर्स एट्सेट्रा, एंड photographs of people who come from many different places for events like the Pushkar and Kumbh Melas and the Dashera festival in Mysore, the Ganpati festival in Mumbai and Pune etc. इसके अलावा कुछ ऐसे अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट होते हैं फेस्टिवल के, उनकी वजह से भी जो लोग हैं वो वहाँ पर ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ पर जाते हैं। जैसे कुछ अलग अलग जगह के अलग अलग फेस्टिवल फेमस होते हैं वो देखने के लिए, कोई वाइल्ड लाइफ टूर को देखने के लिए, जैसे कि जो पुष्कर कुंभ मेला है वहाँ देखने के लिए अलग अलग विदेशों से जो लोग हैं वो आते हैं। इसके अलावा जो दशहरा मेला है मैसूर का, उसको देखने के लिए भी हमारे देश के और विदेशों के लोग भी वहाँ पर आते हैं। इसके अलावा जो गणपति फेस्टिवल है मुंबई और पुणे का, वहाँ पर भी जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एक एग्जाम्पल पढ़े हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत सारे फेयर्स ऑर्गेनाइज होते हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए पहुँचते हैं। इसके अलावा ऑल पीपल हु विजिट और पार्टिसिपेट इन सम सच इवेंट्स नीड ए प्लेस टू स्टे दैट इट कंफर्टेबल, सेफ एंड हाइजीनिक। और जो लोग इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर देखने के लिए आते हैं, उनको वहाँ पर रुकने के लिए जगह चाहिए होती है और वो चाहते हैं कि वो कंफर्टेबल, सेफ और हाइजीनिक प्लेस हो। इफ़ नॉट, वन कैरीज अनप्लीजेंट मेमोरीज। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपने साथ अनप्लीजेंट मेमोरीज लेकर जाते हैं। हेंस टूरिस्ट इज़ वन हु ट्रेवल्स एंड स्टेज टेम्परेली इन अनदर प्लेस। टूरिस्ट कौन होता है? टूरिस्ट वो पर्सन होता है जो ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह पर और वहाँ पर वो टेम्परेरी स्टे करता है, यानी कि परमानेंट नहीं रुकता है। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? टूरिस्ट। जैसे हम कहीं घूमने गए किसी हेरिटेज को देखने के लिए या किसी भी ऐसे प्लेस को देखने के लिए, किसी फेयर में या किसी फेस्टिवल में, और वहाँ पर हम 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रुके और वापस आ गए, तो हम क्या कहलाएंगे? टूरिस्ट कहलाएंगे। हेंस टूरिस्ट नीड कंफर्ट एंड फैसिलिटीज सिमिलर और क्लोज इनफ टू व्हाट दे आर एक्स्टम्ड टू एट होम। तो इसलिए जो टूरिस्ट होते हैं वो कहीं पर भी जाते हैं तो वो चाहते हैं कि उनको वहाँ पर रुकने की जो फैसिलिटी है वो कैसी हो? कंफर्टेबल मिले, जैसे कि उनको अपने घर पर मिलती है। द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हेंस हैज़ ग्रोन टू प्रोवाइड ए होम अवे फ्रॉम होम एंड दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। और इसी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो भी टूरिस्ट आते हैं उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो ए होम अवे फ्रॉम होम के रूप में ग्रो हो रही है, यानी कि घर से दूर घर के रूप में ग्रो हो रही है। और ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, यानी कि तेज़ी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड अंडरस्टैंड द एफर्ट्स दैट द इंडस्ट्री मस्ट मेक सो दैट द टूरिस्ट फील कंफर्टेबल। तो आइए जानते हैं कि जो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ये टूरिस्ट की जो टूरिस्ट कंफर्टेबल फील करे उसको लेकर के किस तरह के एफर्ट्स कर रही है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स। लेट अस स्टार्ट विद द टर्म हॉस्पिटैलिटी। हम शुरू करते हैं हॉस्पिटैलिटी टर्म से, यानी कि हॉस्पिटैलिटी होता है क्या है। यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी का मतलब हॉस्पिटल नहीं है, अस्पताल नहीं है। यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या है? जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं उनके रुकने के लिए जो व्यवस्था करने वाली संस्था है उसका नाम है हॉस्पिटैलिटी
यानी कि जिसको हम आतिथ्य प्रबंधन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको? आतिथ्य प्रबंधन, यानी कि अतिथियों के लिए जो भी हम प्रबंध करते हैं उसको कह रहे हैं यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द गेस्ट एंड द होस्ट। जो हॉस्पिटैलिटी है वो क्या है? गेस्ट और होस्ट के बीच का एक रिलेशनशिप है। इट इज़ द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ बीइंग हॉस्पिटेलेबल इंक्लूडिंग फ्रेंडली, जनरस रिसेप्शन और वेलकमिंग ऑफ गेस्ट। और इसके अंदर क्या होता है कि जो भी गेस्ट आता है तो उसका क्या किया जाता है? वेलकम किया जाता है। देयर एंटरटेनमेंट एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद वार्मथ एंड कोर्टियसनेस। और उनका एंटरटेनमेंट और उनको जो भी वार्म सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग ए प्लेस टू स्टे, फूड, एंटरटेनमेंट एंड अदर फैसिलिटीज टू मेक द स्टे कंफर्टेबल। और इसके साथ ही बेसिकली कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे कि रुकने की सर्विस, खाने की, एंटरटेनमेंट की और कुछ अदर फैसिलिटीज़ जो कि गेस्ट को कंफर्टेबल फील करवाए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, दैट इज होटल्स, मोटल्स, लॉजेस, रिसोर्ट्स एंड फर्निश्ड अपार्टमेंट। इनमें से कुछ ऐसी सर्विसेज है जिनके नेम दे रखे हैं हमारे यहाँ पर: होटल, मोटल, लॉजेस, रिसोर्ट्स एंड फर्निश्ड अपार्टमेंट। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है, होटल एंड मोटल में डिफरेंस आ सकता है, होटल क्या है, मोटल क्या है, रिसोर्ट क्या है, तो अलग अलग इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है। सबसे पहले देख लीजिए होटल। ए होटल इज़ ए कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफरिंग लॉजिंग, मील्स एंड अदर सर्विसेज टू इट्स गेस्ट। होटल क्या है? जो भी अपने गेस्ट होते हैं उनको लॉजिंग की, मील की और अदर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाने का काम करता है। मोटल, मोटल प्रोवाइड सर्विसेज लाइक ए होटल। होटल की तरह ही ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा सर्विस होती है, प्रोवाइड पार्किंग फैसिलिटी नियर द रूम और ए रूम डोर दैट ओपन्स आउट इनटू द पार्किंग लॉट। यानी कि यहाँ पर मोटल के अंदर क्या होता है कि आपको जो होटल में सुविधाएं हैं वो तो मिलेगी ही, इसके साथ ही साथ आपको रूम के पास में ही पार्किंग की सुविधा मिलेगी या फिर आपके रूम का गेट ही पार्किंग एरिया में खुलेगा। नेक्स्ट है लॉज। लॉज ऑफर्स रेंट एंड एकोमोडेशन स्पेशली फॉर स्लीपिंग एंड मे नॉट ऑफर फूड एंड अदर सर्विसेज। लॉज क्या है? एक तरह की ऐसी एकोमोडेशन है जिसमें सिर्फ स्लीपिंग प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि इसमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है? रेंट के बदले में स्लीपिंग, यानी कि रुकने का स्थान आपको अवेलेबल करवाया जाता है, जबकि फूड या अदर सर्विसेज इसमें प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। ए रिसोर्ट इज़ नोन फॉर इट्स लेजर अट्रैक्शन। जो रिसोर्ट है वो अपने लेजर अट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। आपके क्वेश्चन आ सकता है ए डैश इज नोन फॉर इट्स लेजर अट्रैक्शन, तो आपको क्या करना है? रिसोर्ट करना है। इट ऑफर्स ए ब्रॉड रेंज ऑफ एमिनिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड लेजर एक्टिविटीज फॉर इंश्योरिंग ए टोटल वेकेशन एक्सपीरियंस। जो रिसोर्ट होते हैं उसके अंदर बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी, लेजर एक्टिविटीज़ या जो भी एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है फर्निश्ड अपार्टमेंट्स। ये हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? प्रोवाइड ऑल एसेंशियल एमिनिटीज़ नीडेड बाय द गेस्ट। गेस्ट के द्वारा जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें जो है वो इसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है फर्निश्ड कैंप्स, यानी कि जो कैंप होते हैं उनके द्वारा कौन सी सेवा प्रोवाइड करवाई जाती है? प्रोवाइड हॉस्पिटलिटी टू पीपल हु गो हाइकिंग। जो लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं या फिर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाते हैं उनके लिए ये कैंप की सुविधाएं दी जाती है ताकि वो वहाँ पर उनको रुकने का स्थान मिल सके। इन एडिशन टू दीज हॉस्पिटलिटी सर्विसेज आर इंटीग्रल टू द सर्विसेज प्रोवाइड एट कन्वेंशन, conference and other events including weddings and parties, theme parks, cruise lines, amusement parks as well as guest houses, hospitals। इसके साथ ही साथ जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज है वो जो भी कन्वेंशंस होते हैं, जो भी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, इस तरह की जो भी इवेंट्स होते हैं, वेडिंग या जो पार्टीज़ है, थीम पार्क है, इस तरह के जितने भी इवेंट्स होते हैं उनके अंदर जो भी गेस्ट आते हैं उनको रुकने की सुविधाएं भी प्रोवाइड करवाता है। ऑर्गेनाइजेशंस विच प्रोवाइड हॉस्पिटलिटी जनरली हैव मैनेजमेंट डिपार्टमेंट।
और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं उनमें एक डिपार्टमेंट होता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय हॉस्टल्स। हॉस्टल्स के द्वारा भी हॉस्पिटैलिटी की सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो हॉस्टल्स होते हैं वो क्या है, एक तरह का आतिथ्य प्रबंध, क्योंकि हॉस्टल में जो बच्चे होते हैं वो दूर दराज के होते हैं और वहाँ पर वो टेम्परेरी रुकते हैं, साल 2 साल 4 साल, जब तक वो अपनी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर लेते हैं। द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू वन एंड ऑल। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के वो एक या सभी के लिए अप्लाई होते हैं। यानी कि इसके जो मूलभूत जो सिद्धांत है वो सबके लिए अप्लाई होते हैं। इन ऑर्डर टू हैव स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग द टास्क आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट सेक्टर्स और डिपार्टमेंट। और जो सारे टास्क है वो स्मूथली और एफिशिएंट काम करें उसके लिए यहाँ पर कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं और वो डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं हम उनको जान लेते हैं। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द डिपार्टमेंट नेम ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो आपको क्या लिखना है, एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन, मीटिंग्स एंड इवेंट्स, टूरिज्म, फूड एंड बेवरेज सर्विस, एकोमोडेशन और फ्रंट ऑफिस। ये आपके 5 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। इनके नेम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गेस्ट साइकिल। अगर हमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इनको अच्छे से समझना है तो उससे पहले हमें क्या समझने की ज़रूरत है, गेस्ट साइकिल को। गेस्ट साइकिल क्या होता है, यानी कि जो गेस्ट है वो आएगा, उसके आने के पहले की तैयारी, उसके आने के बाद की तैयारी, और जब वो वापस चेकआउट हो जाएगा वो फिर नया गेस्ट आएगा, फिर ये सेम प्रोसेस चलेगी। इसको हम क्या कहेंगे, गेस्ट साइकिल कहेंगे। व्हाट इज़ द गेस्ट साइकिल? गेस्ट साइकिल होता क्या है? द गेस्ट साइकिल स्टार्ट्स इवन बिफोर द गेस्ट फिजिकली स्टेप्स इनटू ए होटल एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। गेस्ट साइकिल जब कोई गेस्ट फिजिकली होटल के अंदर नहीं आ जाता है उससे पहले शुरू हो जाता है और इसकी 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहले प्री अराइवल स्टेज, यानी कि पहुंचने से पहले की अवस्था। द एक्टिविटीज डन इन द प्री अराइवल स्टेज इंक्लूड, जब कोई गेस्ट आता है उससे पहले कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती है उसमें कोटिंग रेट्स फॉर ए गेस्ट, गेस्ट के लिए जो रेट है वो कोट करना, रिजर्विंग ए रूम एज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम और रिजर्वेशन डिपार्टमेंट। रिजर्वेशन सिस्टम या रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक जो रूम है उसको रिजर्व करना, ये 2 काम प्री अराइवल स्टेज में आते हैं। नेक्स्ट है अराइवल स्टेज। अराइवल स्टेज का मतलब है कि गेस्ट जो है वो अब हमारे यहाँ पर अराइव हो चुके हैं, आ चुके हैं। इन दिस स्टेज एज द टाइटल सजेस्ट द गेस्ट एक्चुअली अराइव, यानी कि इसमें क्या होता है, जो गेस्ट है वो एक्चुअली अराइव हो जाता है, आ जाता है और रजिस्टर्स और चेक इन, और वो अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वो करवाता है, या फिर हम इसको बोलते हैं चेक इन। जैसे अपन किसी होटल में जाते हैं तो हमारा होता है ना वहाँ पर चेक इन का टाइम और चेकआउट का टाइम 24 आवर्स का होता है ना। तो जो गेस्ट है वो आएगा और चेक इन करेगा। देन ऑक्यूपेंसी, दिस स्टेज कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज एज पर द गेस्ट रिक्वायरमेंट। इस दौरान ये वाली जो स्टेज होती है इसमें जो भी गेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ द गेस्ट, जो गेस्ट होता है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस गेस्ट सर्विसेज, और भी जो वेरियस गेस्ट सर्विसेज है वो उसको प्रोवाइड करवाई जाती है। Guest satisfaction is the main focus in order to ensure and encourage the guest to patronize and use the services of the establishment again. In the other word, to obtain and retain customer loyalty. यानी कि इसके दौरान ये जो स्टेज होती है इसमें जो गेस्ट का सेटिस्फेक्शन है उस पर मेन फोकस किया जाता है। यानी कि जो गेस्ट है वो यहाँ से खुश होकर जाए और वापस से दोबारा इसी उसमें वापस आए, इस तरह का उसको जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी कि इसमें कस्टमर लॉयल्टी को ध्यान में रखा जाता है।
ये आपके 4 स्टेजेस दी हुई है, प्री अराइवल, देन अराइवल, थर्ड ऑक्यूपेंसी और फोर्थ डिपार्चर। और इस तरह से ये स्टेज जो है चलती रहती है। आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट इज गेस्ट साइकिल, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ गेस्ट साइकिल। तो आपको ये पूरा लिखना है कंप्लीट कि गेस्ट साइकिल होता क्या है और इसकी जो 4 स्टेज है, और ये डायग्राम भी आपको बनाना है ताकि आपका क्वेश्चन का आंसर और ज़्यादा इफेक्टिव हो। अब नेक्स्ट आती है डिपार्चर। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द गेस्ट साइकिल। ये गेस्ट साइकिल की फाइनल स्टेज होती है, यानी कि इस दौरान जो गेस्ट होता है वो क्या करता है, चेकआउट करता है, यानी कि वापस डिपार्चर यानी कि वापस जाता है। एंड अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ द रूम ऑक्यूपेंसी ऑफ द गेस्ट इज केप्ट अलोंग विद अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द गेस्ट नोन एज गेस्ट हिस्ट्री। और इसके साथ ही जो गेस्ट होता है उसका जो रिकॉर्ड है वो अप टू डेट रखा जाता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं गेस्ट हिस्ट्री, इंक्लूडिंग फीडबैक फ्रॉम द गेस्ट अबाउट हिज और हर ओपिनियन अबाउट द सर्विसेज। और जो भी सर्विसेज गेस्ट को प्रोवाइड करवाई है उसके बारे में उससे फीडबैक लिया जाता है गेस्ट से, ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ों में हमारे यहाँ पर कमियां हैं, गेस्ट हमारे यहाँ से सेटिस्फाई होकर गया है या सेटिस्फाई होकर नहीं गया है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। सबसे पहले है फ्रंट ऑफिस। द गेस्ट साइकिल फॉल्स लार्जली अंडर द डोमेन ऑफ फ्रंट ऑफिस। जो गेस्ट साइकिल है वो लार्जली किसके अंडर होता है, डोमेन ऑफ फ्रंट ऑफिस के अंडर। द गेस्ट अराइव्स एट द फ्रंट ऑफिस। जो गेस्ट है वो सबसे पहले कहाँ थे, फ्रंट ऑफिस में। यानी कि आप कभी होटल में या कहीं पर भी ऐसी जगह पर गए हो तो आपने देखा होगा सबसे पहले होता है रिसेप्शन। हम कहाँ जाते हैं, रिसेप्शन पे जाते हैं और वहाँ पर हमारी जो भी एंट्रीज है वो करवाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रंट ऑफिस। तो गेस्ट सबसे पहले कहाँ जाएगा, रिसेप्शन पे, यानी कि वो कहाँ जाएगा, फ्रंट ऑफिस में। एंड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। और वो फर्स्ट टाइम जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है उसके स्टाफ से रूबरू होता है, उसके कॉन्टेक्ट में आता है। Interaction between the guest and the staff is very critical to develop good relationship between the guest and the organization and also in building a good image। और इसके बाद में शुरू होता है इंटरेक्शन, किसके बीच में, गेस्ट और स्टाफ के बीच में। क्योंकि अब जो गेस्ट है वो कहाँ आ गया है, अपने रिसेप्शन पे आ गया है, यानी कि जो फ्रंट ऑफिस है वहाँ पर आ गया है, और वहाँ पर आकर के जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ है उससे वो मिलता है, उससे बातचीत करता है, यानी कि उनका इंटरेक्शन शुरू होता है। और इस तरह से जो गेस्ट और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में एक रिलेशनशिप बनता है, और इस तरह से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छी इमेज जो है वो क्रिएट होती है। हेंस द फ्रंट ऑफिस इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ एनी होटल। किसी भी होटल का जो फोकल पॉइंट है वो फ्रंट ऑफिस है। अगर फ्रंट ऑफिस पे हम गए, वहाँ पर जो रिसेप्शन पर जो भी स्टाफ बैठता है, अगर उसने हमारे साथ बहुत अच्छे से बात करी, बहुत अच्छे से हमारा वार्म वेलकम किया, तब हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारी जो इमेज है वो काफ़ी अच्छी, काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम रिसेप्शन पर गए और वहाँ पर जो स्टाफ है उसने हमसे ढंग से बात नहीं करी, तो हमारा दिमाग उसी टाइम ख़राब हो जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपके क्वेश्चन आ सकता है, द फ्रंट ऑफिस इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ एनी होटल। यानी कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसी भी होटल का फोकल पॉइंट क्या होता है, तो आपको आंसर देना है द फ्रंट ऑफिस। द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द स्टाफ हेयर इंक्लूड्स। यहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो स्टाफ के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। वेलकमिंग गेस्ट, गेस्ट का वेलकम करना। मीटिंग एंड ग्रीटिंग देम, गेस्ट से मिलना, उनको ग्रीट करना। ऑर्गेनाइजिंग रिजर्वेशन स्टेटस ऑफ रूम अवेलेबिलिटी, जो भी हमारे पास रूम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन करना। रजिस्टरिंग गेस्ट एंड एलोकेशन ऑफ रूम्स, जो गेस्ट है उसको रजिस्टर्ड करना और उसके बाद में उसको रूम अलॉट करना। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ चेक इन एंड चेक आउट डिटेल, जो चेक इन और चेक आउट डिटेल है उसको मेंटेन करना, उसके रिकॉर्ड रखना। पोर्टर सर्विसेज, इशूइंग रूम की ऑफ गेस्ट, पोर्टर सर्विस प्रोवाइड करवाना, जो गेस्ट है उसको रूम की इशू करना। पासिंग मैसेज टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को मैसेज पास करना। कोऑर्डिनेटिंग विद अदर गेस्ट सर्विस, जो अदर गेस्ट सर्विस है उसके लिए कोऑर्डिनेट करना। प्रोवाइडिंग इन हाउस एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ द गेस्ट एंड प्रिपेयरिंग एंड सेटलिंग देयर बिल्स। तो इस तरह की जो सर्विसेज है वो फ्रंट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है।
The manner in which the services are offered plays a central role in image building of the institution and ultimately determine the revenues generated. और इस तरह से ये जो सर्विसेज ऑफर की जाती है ये एक तरह से किसी इंस्टीट्यूट के लिए सेंट्रल रोल की तरह काम करती है, क्योंकि अल्टीमेटली यही वो चीज़ है जहाँ से डिटरमाइन होता है, जहाँ से निश्चित होता है कि जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा. वुड यू लाइक टू बी ग्रीटेड सर्व्ड बाय ए पर्सन हु इज एक्सप्रेशनलेस और इनडिफरेंट. अगर कोई पर्सन एक्सप्रेशनलेस हो और इनडिफरेंट हो तो उसको किस तरह से ग्रीट करना है. नॉट एट ऑल. द फ्रंट ऑफिस स्टाफ ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद वेरियस डिपार्टमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू गेस्ट सच एज द ट्रांसपोर्ट, फॉर असिस्टिंग द गेस्ट विद ट्रांसपोर्ट, अकाउंट्स, बिलिंग, रूम सर्विस, रेस्टोरेंट, इंजीनियरिंग, स्टोर्स, सेल्स एंड हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. यहाँ पर जो भी फ्रंट ऑफिस का स्टाफ होता है वो कोऑर्डिनेट करता है जो बाकी डिपार्टमेंट है उनके साथ. कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं हमारे जो भी होटल होते हैं उनमें. ट्रांसपोर्ट, जो भी गेस्ट है उसके लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, अकाउंट, बिलिंग, रूम सर्विसेज, रेस्टोरेंट, इंजीनियरिंग, स्टोर्स, यानी कि ये सारे जो डिपार्टमेंट है इनके साथ में कोऑर्डिनेट करने का काम करता है फ्रंट ऑफिस का स्टाफ. द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ फ्रंट ऑफिस. जो फ्रंट ऑफिस है उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है. यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले फ्रंट ऑफिस मैनेजर, उसके नीचे फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट और फ्रंट ऑफिस कैशियर. देन फ्रंट ऑफिस के बाद में बेल कैप्टन, बेल बॉयज़ और इधर टेलीफोन ऑपरेटर. तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट अगर आपसे पूछे तो आपको ये चार्ट एज इट इज़ बनाना है, तो आपके जो पूरे नंबर है वो आपको मिल जाएंगे. देन है डेजिग्नेशन एंड फंक्शंस और ड्यूटीज ऑफ वेरियस पर्सनल इन द फ्रंट ऑफिस. इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू.